विश्वानि देव सवितरदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। योग दर्शन के समाधिपाद पर हम विचार कर रहे थे, जिसमें 3 प्रकार के साधक का वर्णन आया। सूत्र संख्या 21 और 22। तीव्र संवेगानामासन्नः मृद मध्याधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। इस प्रकार से उपाय प्रत्यय वाले जो योगी हैं, जिनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, वह मुख्य रूप से 3 प्रकार के भेद हैं, और उन 3 प्रकार के भेद का भी हम उपभेद यदि कर देते हैं तो वह 9 प्रकार के योगी सिद्ध होते हैं। उन 9 प्रकार के योगियों का श्याम पट्ट पर दर्शाया गया है, जिसमें वह उपाय निष्ठ जो योगी हैं, मृदु उपाय वाले हैं, मध्य उपाय वाले हैं और अधिमात्र उपाय वाले हैं। यानी कि फर्स्ट क्लास के हैं अथवा सेकंड क्लास के हैं अथवा थर्ड क्लास के हैं। यहाँ पर प्रतिलोम क्रम से दिया गया है। थर्ड क्लास को पहले मृदु उपाय को दिया गया है, फिर सेकंड मध्योपाय और फिर फर्स्ट अधिमात्र उपाय, ऐसा क्रम दिया गया है। तो मृदु उपाय वाला योगी, मध्य उपाय वाला योगी और अधिमात्र उपाय वाला योगी। अब इसके भी 3 भेद हैं। मृदु उपाय के 3 भेद है संवेग की दृष्टि से। मृदु संवेग मृदु उपाय, मध्य संवेग मृदु उपाय, तीव्र संवेग मृदु उपाय। और इसी प्रकार से मध्य उपाय के भी 3 प्रकार के भेद कर दिए हैं। मृदु संवेग मध्य उपाय, मध्य संवेग मध्य उपाय, तीव्र संवेग मध्य उपाय। और इसी प्रकार से जो अधिमात्र उपाय वाले योगी हैं, उसके भी 3 भेद कर दिए। तो मृदु मध्य और तीव्र संवेग के भेद से मृदु संवेग अधिमात्र उपाय, मध्य संवेग अधिमात्र उपाय और तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय। तो इस प्रकार से तीनों के 3 भेद जब करते हैं तो 9 प्रकार के योगी योग्यता के आधार पर, संवेग के आधार पर, अभ्यास और वैराग्य की तीव्रता के आधार पर ये 9 प्रकार के योगी सिद्ध होते हैं। और उसमें भी यदि हम भेद करना चाहें तो जो महर्षि ने कहा कि तीव्र संवेगानामासन्नः, कि जो तीव्र संवेग वाले योगी, यानी कि 9वें जो भेद किया गया है, तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय, तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय वाले जो योगी हैं वो शीघ्र समाधि लाभ को प्राप्त करेंगे। और सूत्र संख्या 22 में तो कहा कि ये जो तीव्र संवेग वाले अधिमात्र उपाय वाले योगी हैं, इनके भी 3 भेद किए जा सकते हैं। तो उनके भी मृदु मध्य और अधिमात्र होने से केवल उसके 3, क्योंकि तीव्र संवेग वाले में भी 3 भेद कर दिया। यानी कि पहले तो फर्स्ट क्लास वाले का 3 भेद किया, और उन 3 भेद में भी जो अंतिम वाले थे उनके भी 3 भेद कर दिया। मृदु तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय, मध्य तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय, ऐसा करके। ये शब्द हैं। जैसे इसको समझने के लिए यदि आपको समझना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 प्रकार के बच्चे होते हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हम जाए, वहाँ 3 प्रकार के अधिकारी मुख्यतया, प्रधानतया उसके भेद करेंगे तो विस्तार। जैसे यहाँ पर मुख्यतया 3 ही भेद किए गए हैं, लेकिन उसके जब अवान्तर भेद किए तो 9, और 9 के भी जो अंतिम के अवान्तर भेद किए तो 3, और उसमें भी जो है पिछले वाले को भी किया जाए तो उनके भी 3 भेद हो सकते हैं। लेकिन उसको विस्तार न करने से, विस्तार के भय से महर्षि ने केवल इतना दिखाने के लिए कि जो 9वें प्रकार के योगी हैं, जो फर्स्ट क्लास में आते हैं, उसमें जो ऊपर हैं उनके भी 3 कैटेगरी बनाए जा सकते हैं। ये ऐसे ही है जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। तो जैसे थर्ड क्लास में होता है कि 30 से 44% तक जो नंबर आते हैं बच्चे को, उसको जो है थर्ड क्लास में रखा जाता है।
और 45 से जो है 59% तक के जो बच्चे हैं उसको हम रखते हैं सेकंड क्लास में, और ऐसे ही 60% से ऊपर वाले बच्चे को फर्स्ट की कैटेगरी में रखी जाती है। और वो 60 से 80 तो जो है फर्स्ट क्लास में आते हैं, लेकिन उससे आगे वाले जो है वो फर्स्ट क्लास से भी एक ऊपर दर्जा होती है। ऐसे नाम तो उसका फर्स्ट क्लास ही कहना पड़ता है, परंतु प्रथम श्रेणी में भी जो शिखर पर हैं तो उसको गोल्ड मेडलिस्ट कह दीजिए या कुछ भी कह दीजिए, अति तीव्र हैं। तो उस भेद से यदि देखें तो अधिमात्र उपाय में यदि हम 3 भेद करें, यानी कि फर्स्ट क्लास में भी हम यदि 3 भेद करना चाहें तो एक तो हो सकता है कि 60% से लेकर के 70% तक, फिर 71% से 80% तक, और फिर 81 से 100% तक, ऐसा हो सकता है। 3 भेद करना चाहे फर्स्ट क्लास में, 3 भेद करना चाहें, यानी कि 60 से 100 ले लीजिए। फर्स्ट क्लास में 60 से 100% वाले बच्चे हैं तो उनमें 3 कैटेगरी करनी है, तो एक 60 से 70 के बीच में है, एक 71 से 80 के बीच में है, और एक 80 से 100 वाले हैं, यानी कि 81 से 100 वाले हैं। अब जो 81 से 100 वाले बच्चे हैं उनमें भी 3 भेद किया जा सकता है। उसमें यदि 3 भेद करें तो एक हो जाएगा कि 81 से 85% वाले हैं, और उसके आगे 86 से 90% वाले हैं, और फिर उसके भी भेद करें तो 91 से 100% वाले बच्चे, ऐसे। तो इसमें भी जो उत्तर वाला है तीव्र संवेग, यानी कि 91 से और 100% के बीच में जो बच्चा है, उस दृष्टिकोण से ये बात कही गई है कि फर्स्ट क्लास के भी यानी उत्तमाधिकारी जो योगी हैं उपायनिष्ठ, उन उत्तमाधिकारी उपायनिष्ठ योगियों में भी यदि तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय वाला है, उसमें भी अधिमात्र तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय वाला जो योगी है वो आसन्नतम समाधि को प्राप्त करेगा, और उसकी अपेक्षा जो है मध्य तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय वाला शीघ्र तर में आएगा, और मृदु तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय वाला शीघ्र में आएगा। शीघ्र, शीघ्रतर, शीघ्रतम, ऐसा भेद करेंगे। तो ये सब भेद है। इतना समझ लीजिए कि जिसका अभ्यास और वैराग्य, संवेग का मतलब यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य से है, कि अभ्यास और वैराग्य यदि चरम पर होगा, अत्यधिक अभ्यास, अत्यधिक वैराग्य, उसकी समाधि शीघ्रतम घटित हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भेद करके महर्षि ने 9 भेद, और उन 9 के भी 3 कर दिए तो 12 भेद हो जाते हैं। तो 12 भेद किया यहाँ पर, मुख्य रूप का 3 ही है और बाकी विस्तार है उसका। तो मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः, सूत्र संख्या 22 में कहा। तो यहाँ तक जो वर्णन था वो अभ्यास और वैराग्य पर था, कि अभ्यास वैराग्य की विशेषता बताते हुए उसकी व्याख्या करते हुए उसका विस्तार करते हुए यहाँ तक आए कि जो तीव्र अभ्यास वाले होंगे, तीव्र वैराग्य वाले होंगे, अथवा उसको कहिए तीव्रतम वैराग्य, तीव्रतम अभ्यास वाले जो योगी होंगे, वो शीघ्रतम यानी कि बहुत जल्दी ही, सबसे जल्दी वह असंप्रज्ञात समाधि, भगवत साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद एक प्रश्न आता है, और भाष्यकार लिखते हैं, किम एतस्माद् एव आसन्नतमः समाधिर्भवति अथ अस्य लाभे भवति अन्योऽपि कश्चिद् उपायो न वैति। करिए, क्या जो अभी आपने बताया अभ्यास वैराग्य, इन अभ्यास वैराग्य के द्वारा ही समाधि को प्राप्त किया जा सकता है, अथवा इससे कोई भिन्न भी उपाय है? किसी को ऐसे अभ्यास और वैराग्य नहीं है, मान लीजिए तीव्र अभ्यास, धारणा ध्यान समाधि की अभ्यास करने पर तीव्र अभ्यास ना हो, उस प्रकार के वैराग्य ना हो कि विषयों को ऐसे लात मार करके और इस मार्ग पर आए, ऐसा ना हो, तो क्या उसको
आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती अथवा हो सकती? यदि हो सकती तो क्या उपाय है वो बताना पड़ेगा। तब महर्षि सूत्रकार कह रहे हैं कि नहीं जी, यदि कोई अभ्यास वैराग्य जिसके पास नहीं है वो एक भिन्न उपाय के द्वारा भी उस तत्व को, परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकता है, तो करेंगे उसके लिए क्या उपाय है? तो सूत्रकार सूत्र संख्या 23 में कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। वह शब्द विकल्प अर्थ में है कि अथवा ईश्वर प्रणिधान से भी वो इन अभ्यास वैराग्य से निरपेक्ष, इसकी अपेक्षा किए बिना केवल ईश्वर प्रणिधान से वह शीघ्र समाधि लाभ को प्राप्त कर सकता है। और वो ईश्वर प्रणिधान क्या है? उसके लिए भाष्यकार वेद व्यास जी लिखते हैं ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषाद आवर्तित ईश्वर तम अनुगृह्णाति अभिध्यान मात्रेण। यानी कि प्रणिधानात् भक्ति विशेषात्, प्रणिधान का मतलब होता है भक्ति विशेष। भक्ति विशेष मतलब अतिशय प्रीति। प्रणिधान है, ईश्वर प्रणिधान है, तो ईश्वर में अतिशय प्रीति का नाम भक्ति है। और वह भक्ति विशेष के बल पर ईश्वर उस साधक को, उस भक्त को अनुगृह्णाति, उसको अनुग्रहित करता है। अभिध्यान मात्रेण, संकल्प मात्र से, संकल्प मात्र से उस विशेष प्रीति करने वाले जो भक्त हैं उस भक्त को वो अनुग्रहित करके, और तदभिध्यान मात्राद अपि योगिनः आसन्नतमः समाधि लाभ समाधि फलम च भवति इति। इस अभिध्यान मात्र से, यानी कि अभिध्यान मात्र का मतलब ये होता है कि ईश्वर प्रसन्न होकर के, इस भक्ति के द्वारा ईश्वर प्रसन्न होता है, और प्रसन्न ईश्वर जो है उस साधक को, उस भक्त को शीघ्र समाधि लाभ करा देता है। अभ्यास और वैराग्य इसमें अपेक्षा नहीं रहती। तो ये ईश्वर प्रणिधान ऐसा है, यानी कि यहाँ पर भक्ति योग का वर्णन है, यानी कि यहाँ एक स्वतंत्र रूप में, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये सब सुने हैं हमने, उन मार्गों को यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं भगवान सूत्रकार, और कह रहे हैं कि यदि अभ्यास और वैराग्य न हो तो भक्ति विशेष से भी उस अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। और भक्ति विशेष है ईश्वर में अतिशय प्रीति। तो उस अतिशय प्रीति करके, प्रीति पूर्वक, और उस प्रीति का क्या, कैसे ईश्वर भक्ति की जाती है उसको आगे बताएंगे। क्योंकि ईश्वर प्रणिधानात् ध्यानात्, ईश्वर के प्रणिधान से, उसके ध्यान से, उसकी भक्ति से समाधि लाभ प्राप्त किया जाता है। तो वो ईश्वर प्रणिधान का स्वरूप क्या है? क्योंकि ईश्वर प्रणिधान दो शब्द है, उसमें एक ईश्वर है और फिर प्रणिधान है। तब यहाँ पर ईश्वर पर एक प्रसंग चलेगा और फिर प्रणिधान पर दूसरा प्रसंग चलेगा। तो इसलिए ईश्वर प्रणिधान समझने से पहले ईश्वर को समझना पड़ेगा, और फिर तब प्रणिधान, फिर भक्ति को समझना पड़ेगा कि भक्ति कैसे की जाती है, उसका स्वरूप क्या है। तो इस प्रकार से जब चर्चा आई ईश्वर प्रणिधान की, तो सबसे पहले ईश्वर को समझने की आवश्यकता है। तब भाष्यकार अवतरणिका दे रहे हैं सूत्र के पूर्व में कि अथ प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त को अयम ईश्वरो नाम इति। करेगी, हमने तो अभी तक सुना सांख्य कारिका आदि के माध्यम से कि प्रकृति पुरुष दो ही तत्व होते हैं, और उस दो तत्वों के अतिरिक्त ये ईश्वर नामक तत्व कहां से आया? प्रकृति एक तो जड़ है और पुरुष एक चेतन है। उस चेतन और अचेतन यानी कि प्रकृति और पुरुष से भिन्न ये ईश्वर नाम का कौन सा पदार्थ आ गया भाई? वो क्या है? विलग है अथवा उसी के अंतर्गत आता है? तब महर्षि सूत्रकार सूत्र देकर कह रहे हैं, ईश्वर का लक्षण बता रहे हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः। सूत्र संख्या 24। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय, 5 चीज बताएं इसमें। इनसे, इन पांचों से अपरामृष्ट, अपरामृष्ट का मतलब अछूता, असंग, रहित, निर्लेप, ये सब अर्थ होते हैं। इन पांचों चीज से निर्लेप, असंग, रहित एक पुरुष विशेष है, उसको ईश्वर कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हमने सांख्य में पढ़ा प्रकृति और पुरुष,
उसी पुरुष का एक भेद है, इसको बस विशेष पुरुष कहा जाता है। विशेष पुरुष का मतलब ये नहीं हुआ कि वो पुरुष से अतिरिक्त है, वो प्रकृति और पुरुष के अंतर्गत ही आता है, लेकिन इसमें कुछ विशेषता है, उससे भिन्न नहीं आता है। कई लोग की मिथ्या धारणा है कि सांख्य योग को पृथक दिखला करके और कहते हैं कि सांख्य में 2 तत्व स्वीकार किया गया है, उस 2 तत्व के विस्तार में देखें तो 25 तत्व होते हैं, पंचविंशतिर्गण, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति के 24 भेद हो जाते हैं और पुरुष अकेला रहता है, तो कुल मिलाकर के 25 तत्व हो जाते हैं। और योग में इस सूत्र का आलम्बन लेकर के, आश्रय लेकर के कहते हैं कि इस योग दर्शन जो है 26 तत्वों को मानता है, उसमें एक ईश्वर तत्व अलग है। ये उनकी भ्रांति है, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर पुरुष विशेष ईश्वर कहा है, पुरुष ही है ईश्वर, विशेष है। विशेषता क्या है? एक सामान्य पुरुष होता है, जैसे जीव होते हैं ये सामान्य हैं, ये भी पुरुष हैं। पुरुष की 2 व्युत्पत्ति होती है, पुरी शयनात् इति पुरुषः, पूर्णत्वात् इति पुरुषः। पुरी में शयन करने से इस शरीर रूपी पूरी अष्टाचक्र नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या, इस पुरी में शयन करने के कारण जीवात्मा को भी पुरुष कहा जाता है, और समस्त जगत में पूर्ण होने से, व्यापक होने से, सर्वगत होने से परमात्मा को भी पुरुष शब्द से कहा जाता है। तो दोनों पुरुष हैं, दोनों चैतन्य हैं। अंतर इतना है कि जीव जो होते हैं वो क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, 4 ही हैं इसमें। क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से युक्त होते हैं। और ईश्वर जो होता है वह क्लेश, कर्म, विपाक और उसके आशयों से अछूता होता है, निर्लोप होता है, यानी कि उससे प्रभावित नहीं होता। जीव प्रभावित होते हैं, जीव के अंदर क्लेश होते हैं, विद्या आदि पंचक्लेश होते हैं, परंतु परमात्मा के अंदर नहीं हो सकते। कर्म का प्रभाव पड़ता है, सुकृत दुष्कृत कर्म होते हैं जीवों के द्वारा और उस जीव को प्रभावित करते हैं। सुकृत से जो है स्वर्गादि लोक को प्राप्त करता है, दुष्कृत से नरकादि लोकों को प्राप्त करता है, ये जीव को प्रभावित करता है। लेकिन परमात्मा को ये सुकृत दुष्कृत प्रभावित नहीं करते। और इसी प्रकार विपाक, उसका फल सुख दुख, कि वह कर्म किया है तो उसके फलस्वरूप सुख दुख को प्राप्त करेगा, लेकिन ईश्वर सुख दुख को प्राप्त नहीं करता। और जब सुख दुख प्राप्त होता है तो उससे वासना रूपी संस्कार बनते हैं, उसे राग द्वेष होता है। सुखानुशयी रागः दुखानुशयी द्वेषः। तो सुख से राग होता है, दुख से द्वेष होता है, तो सुख दुख के बाद राग द्वेष उत्पन्न होता है, जो कि वासना है। जीव के अंदर ये होते हैं, जीव को प्रभावित करते हैं, परंतु परमात्मा इसे अछूता होता है। इस कारण से पुरुष होते हुए भी दोनों को पुरुष कहा जाता है, लेकिन यह विशेष पुरुष है पुरुष ही, विशेषता है इसमें। ये 4 चीज़ों की विशेषता है। इस कारण से है तो पुरुष ही, लेकिन विशेष पुरुष है। इसलिए उन 2 से भिन्न तीसरा तत्व या 25 से भिन्न 26वां तत्व नहीं मानने चाहिए। भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए शास्त्रों में। अभेद दृष्टि हमने पूर्व में ही कहा था कि योग और सांख्य के आदि प्रणेता जो है वो महर्षि कपिल ही है, और वो यदि 25 तत्वों को स्वीकार कर रहे हैं तो उन्हीं के विद्या जो योग विद्या है उसमें 26 तत्व कैसे कह देंगे? अपने ही बात का विरोध, वदतो व्याघात इसको बोलते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। इतने बड़े महर्षि कैसे कर सकते हैं वदतो व्याघात? कि एक जगह सांख्य शास्त्र में 25 तत्वों का उल्लेख कर रहे हैं और वहीं योग शास्त्र में 26 तत्वों का कैसे हो जाएगा? तो इस प्रकार से जो है ये ईश्वर है। तो ये क्लेश क्या है, कर्म क्या है, इसको संक्षिप्त रूप में समझ लेते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। इन 5 क्लेश से अपरामृष्ट होता है, अछूता होते हैं ईश्वर। ईश्वर इनसे प्रभावित नहीं होते, यानी कि अविद्या आदि क्लेश उनको प्रभावित नहीं करते। सुकृत दुष्कृत यानी कि पुण्य पाप रूपी कर्म उनको प्रभावित नहीं करते हैं। फिर उससे होने वाला जो विपाक यानी कि फल सुख दुख है वो उनको नहीं लगते। और उनसे जो होने वाले आशय हैं यानी कि कर्माशय बोलिए, वासना बोलिए, जो भी बोलिए उसको, उससे भी वो प्रभावित नहीं होते। उससे सर्वथा निर्लिप्त जो रहते हैं उनको कहते हैं ईश्वर। जबकि पुरुष में ये सब होते हैं, पुरुष में ये सब होते हैं। अब बात यहाँ पर एक और आती है कि
ये जो बात कही जा रही है कि जीवात्मा में ये सब चीज़ें होती हैं, जीवात्मा उससे प्रभावित होता है, परंतु परमात्मा उससे प्रभावित नहीं होता है। लेकिन सांख्य का तो ये मत है कि आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है। नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, ऐसा स्वभाव है। ऐसे स्वभाव वाले जब नित्य शुद्ध स्वभाव वाला है, उसमें ये सब कैसे दोष आ सकते हैं? और यदि आ सकते हैं तो फिर उसे शुद्ध नहीं कहना पड़ेगा, अशुद्ध कहना पड़ेगा। लेकिन सांख्य शास्त्र जीवात्मा को भी नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त पवित्र बताता है, और वहीं यहाँ पर जो है उसको इनसे दूषित बता दे रहे हैं। तो ये दोनों में क्या विरोधाभास नहीं है? जब जीवात्मा भी इनसे रहित ही है वास्तविक रूप से, पारमार्थिक रूप से यदि देखें तो जीवात्मा भी इनसे रहित ही है अपने वास्तविक स्वरूप में, तो फिर उसमें ये कैसे दोष आ जाएंगे? और यदि दोष नहीं आएंगे तो फिर तो वो भी पुरुष विशेष है, वो भी पुरुष विशेष है, क्योंकि उसमें भी ये सब दोष नहीं होते हैं। और उसके लिए कहा ही जाता है कि भाष्यकार ने लिखा है कि तेच मनसी वर्तमान पुरुषे व्यपदिश्यन्ते सही तत्फल से भोक्ता ही थी। ये जो जितने हैं क्लेश हैं, कर्म हैं, विपाक है, उसके आशय हैं, ये सब मन में विद्यमान होते हैं, लेकिन पुरुष में कथन कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वही उसका भोक्ता होने से, उसी के कारण ये सब हुआ था, इसलिए उसके मत्थे थोप दिया जाता है। और कैसे थोप दिया जाता है तो उसके लिए एक उदाहरण दिया बड़ा बढ़िया। यथा जय पराजयो वा योद्धृषु वर्तमान स्वामिनी व्यपदिश्यते। जैसे जय पराजय को, जो कि सैनिक का होता है, ये जय पराजय एक धर्म है, ये सैनिक में होते हैं, लेकिन राजा में उसका उपचार कर दिया जाता है, प्रयोग कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि राजा के ही प्रेरणा से युद्ध लड़ने गए थे, हार हुई सैनिक की, जीत हुई सैनिक की, लेकिन जिसकी प्रेरणा थी वो मूल प्रेरणा, जो मूल प्रेरक है, उसके होने के कारण ये जो भी धर्म है दूसरे में, लेकिन उसमें भी गौण रूप से व्यवहार कर दिए जाते हैं। वो लड़ा नहीं तो भी विजयी कहलाएगा, वो हारा नहीं फिर भी राजा की हार हुई, ऐसा माना जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जीवात्मा में भी ये सब क्लेश आदि नहीं होते, ये सब मन में ही होते हैं, और जीवात्मा मन से भिन्न है। ये तो बंधन के समय एक प्रतीत होता है, मन के साथ एकात्म हो जाता है, तो इसलिए उसको हम अज्ञान के कारण, अस्मिता के कारण एक मान लेते हैं, लेकिन वस्तुतः वो तो इससे परे है, इससे भिन्न है, और वह अपने भिन्न शुद्ध स्वरूप में इन धर्मों से रहित ही होगा, युक्त तो हो नहीं सकता। तो कैसे नहीं, ये भी तो पुरुष विशेष ही हो सकता है। तब उसके लिए कह रहे हैं कि भाई साहब, यहाँ पर बात ये है कि ईश्वर में ये व्यवहार भी नहीं किया जा सकता। पुरुष में शुद्ध बुद्ध होते हुए भी कुछ देर के लिए उसमें आरोप किया जाता है, और उस आरोप के कारण ही वह शुद्ध बुद्ध होते हुए भी वह अपने स्वरूप से गिर करके सुखी दुखी अनुभव करता है। तो उस पर तो आरोप लगते हैं ना, वो उससे प्रभावित होता है ना, भले ही वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन प्रभावित तो होता है, और उस प्रभाव के कारण मानना ही पड़ता है कि ये धर्म उनमें होते हैं। आरोपित धर्म ही है, लेकिन आरोपित तो है। लेकिन परमात्मा में तो यो ही अनेन भोगे न परामिष्ट स पुरुष विशेष है ईश्वर, लेकिन परमात्मा में तो ये आरोप भी नहीं किए जा सकते। भले ही आरोप है जीव में, तो जीव में तो चलो आरोप होने के कारण उसमें प्रभावित तो पड़ा वो, लेकिन परमात्मा तो प्रभावित भी नहीं होते। ये ऐसा ही है कि जैसे दो सत्य व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हो, दोनों सत्य हैं, लेकिन एक पर मुकदमा चल गई, किसी ने आरोप लगा दिया, और आरोप लगा दिया, उस पर मुकदमा चली, वो जेल गया, और जेल जाने के बाद कुछ दिन तक केस चला, और केस में ये साबित हुआ कि ये झूठ केस था, ये जिसको इसको फंसाया गया है, वास्तविक रूप से ये दोषी नहीं था, लेकिन फंसाया गया है। फिर वो क्या हो जाता है, फिर बरी हो जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है। और एक दूसरा व्यक्ति है, वो भी ठीक है, लेकिन उस पर आज तक आरोप ही नहीं लगा, वो कभी जेल गया ही नहीं। तो ये दोनों विशेषता होगी नहीं हो गई। एक व्यक्ति ऐसा है कि इस पर कोई आरोप ही नहीं किया जा सकता, हुआ ही नहीं हो सकता है,
और एक है कि सत्य तो था लेकिन आरोप लगने के कारण उसको दुख झेलना पड़ा। तो ये अंतर है दोनों में। दोनों सत्य हैं, दोनों नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त है, लेकिन एक पर ये धर्म आरोपित होते हैं और दूसरे पर आरोपित होने की गुंजाइश ही नहीं है, न भूतो न भविष्य। तो इस प्रकार से वह पुरुष विशेष हो जाता है। आरोप न लगने के कारण, आरोप न लगा है, न लगाया जा सकता, न कोई उस पर अभी तक लगा रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सर्वथा शुद्ध है, सर्वथा इन धर्मों से परे है। तो इस प्रकार से वह विशेष पुरुष ईश्वर है। इसको हम विस्तार से आगे वर्णन करेंगे, चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। ओम शांति शांति शांति।